Morning students, this is Manisha, your bio teacher with a new topic absorption of digested products. तो बेटा कल तक हमने ये पढ़ लिया था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ कहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। आज हम ये जानेंगे कि डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन है एलिमेंट्री कैनाल में वो कहाँ होता है, क्या है। साथ ही हम आज ये जानेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? फर्स्ट, absorption is the process by which the end product of digestion passes through the intestinal mucosa into blood or lymph. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है पहली। क्या बताया हुआ है हमें इसमें बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में जो फाइनली डाइजेशन के बाद फूड के एंड प्रोडक्ट्स आए हैं वो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में कैसे जाते हैं, ये एब्जॉर्प्शन है। तो डाइजेशन के बाद जितना भी हमारी बॉडी में जो यूज़फुल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स बने हैं उनको ब्लड और लिम्फ में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ब्लड और लिम्फ ही तो उसको ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर वो इंटेस्टाइन में रह गया तो वो बाकी सेल्स तक नहीं जा पाएगा, इसीलिए उसको ब्लड और लिम्फ में ट्रांसफ़र करना एब्जॉर्प्शन है। इट इज़ कैरीड आउट। ये कैसे होता है? ये 3 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू होता है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिवली मीन्स अपने आप हो जाता है बिना किसी एनर्जी यूज़ करे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें बॉडी को अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में स्पेशल काइंड ऑफ चैनल्स बनाने पड़ते हैं जिसकी हेल्प से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और आपके में बेटा सिलेबस में अलग से ट्रांसपोर्ट का एक चैप्टर है जिसमें आप इन्हें एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को डिटेल में भी पढ़ोगे। ठीक है। Small amount of monosaccharides like glucose, amino acids, some of electrolytes are generally absorbed by simple diffusion. इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट चीज़ें बस यही हैं कि सिंपल डिफ्यूज़न से कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, एक्टिव से कौन सी होती हैं, पैसिव से कौन सी होती हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। तो सिंपल डिफ्यूज़न में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होती हैं? एक तो इसमें आयंस हैं जो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इंटेस्टाइन से निकल के। आपने पढ़ा हुआ है डायग्राम विली के अंदर ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं, उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जैसे इसमें दिया हुआ है फ्रक्टोज, इसमें दिया हुआ है कुछ अमीनो एसिड्स, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ट्रांसफ़र होते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। बेटा आप जानते हो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही कोई भी लिक्विड है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज। ठीक है। जब तक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट नहीं होगा, मतलब ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड या सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ माइग्रेट करता है। मैंने कहा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन में डिफरेंस ये क्या है? ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है मैंने आपको बताया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बॉडी को अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। होता क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? मान लो ये इंटेस्टाइन है ये, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ से यहाँ जाना है, ट्रांसपोर्ट होना है चीज़ों को। यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर लो है और ब्लड में कंसंट्रेशन क्या है किसी भी फूड की, किसी की भी हाई है, तो अब मैंने आपको बोला कि चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाती हैं तो उल्टा हो जाएगा, ब्लड में से निकल के जो चीज़ें हैं वो इंटेस्टाइन में आ जाएंगी। जबकि एब्जॉर्प्शन में हमें करना क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसको ब्लड में ले जाना है। तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जो वर्क होता है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है बॉडी को, लिखा हुआ है बहुत अच्छे से।
Various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, like electrolyte sodium are absorbed in the body by active transport. ठीक है, तो हमने पढ़ा कि फूड का जो एब्जॉर्प्शन है उसका मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट फूड किस में ट्रांसफ़र हो जाए, हमारे ब्लड में या हमारे लिम्फ में. ये इंटेस्टाइन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली के अंदर होता है सारा, और इसमें 3 जो हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज्म: डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से याद कर लेना कौन कौन सी चीज़ें डिफ्यूज़न से ट्रांसफ़र हो रही हैं, कौन सी जो है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और कौन सी आपकी ऑस्मोसिस से. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, अब इनमें दिक्कत आती है. विली के अंदर 2 चीज़ें हैं, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ वेसल हैं, लैक्टियल्स. जब ब्लड हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो फिर हमें लिम्फ वेसल की ज़रूरत क्या पड़ी यहाँ पे. तो बेटा एक चीज़ आप ये यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं जो कि एंड प्रोडक्ट हैं फैट की, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ब्लड से, वो ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इंसॉल्युबल होते हैं. तो इसीलिए इनको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में म्यूकोसा जो है वो पहले बनाता है, कन्वर्ट करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स. और ये काइलोमाइक्रोन्स फिर क्या हैं, देखो बेटा हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं उनके अपर लेयर पे प्रोटीन है, ब्लड वेसल्स में प्रोटीन है ऊपर. फैट प्रोटीन में डिज़ोल्व नहीं होता है, इंसॉल्युबल है, वाटर में भी डिज़ोल्व नहीं होगा. तो फिर जाए तो कैसे जाइए. अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनको छोटे इनके पार्ट बनाकर उनके ऊपर प्रोटीन की परत लगा के फिर इन्हें लिम्फ वेसल्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है. इन्हें काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं. उसके बाद लिम्फ से फिर ये किस में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ब्लड में, एंड देन टू द होल बॉडी पार्ट. एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. माउथ में भी होता है एब्जॉर्प्शन, इसमें भी होता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी. टैबुलेट फॉर्म में हमें ये दे रखा है, तो चलो इसको थोड़ा सा टेबल से ही स्टडी कर लेते हैं. माउथ में किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखिए माउथ में एब्जॉर्प्शन हो रहा है दवाइयों का, म्यूकोसा एब्जॉर्ब करता है इनको, टंग एब्जॉर्ब कर लेती है, और फाइनली इनको फिर ब्लड वेसल्स को ट्रांसफ़र कर देती है. स्टमक में एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा किन किन चीज़ का, देखो यहाँ पे वाटर है, सिंपल शुगर है, अल्कोहल है. स्मॉल इंटेस्टाइन तो प्रिंसिपल ऑर्गन है ही, सब चीज़ों को वही ट्रांसफ़र करता है फिर जो बच जाती हैं, ये फ्रक्टोज को, ग्लूकोज को, फैटी एसिड्स को, सब चीज़ इसी में फिर ट्रांसफ़र होती हैं. लार्ज इंटेस्टाइन का भी एब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट रोल है, ये वाटर, मिनरल्स और दवाइयों को एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्ब होने के बाद ये चीज़ें फाइनली कहाँ चली जाती हैं, टिश्यू में, वहाँ ये यूटिलाइज हो जाती हैं, और यूटिलाइज करने की इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं. ठीक है, जो वेस्ट है वो फीसिस की फॉर्म में रेक्टम में चला जाता है और फाइनली एनस से वो बाहर निकल जाता है. अब हमारे इस चैप्टर में सिर्फ डिसऑर्डर्स बचे हैं डाइजेस्ट सिस्टम के, क्या क्या हैं. पहला तो ये है इसमें कि इन्फ्लामेशन अगर इंटेस्टाइन में हो जाए, सब ज़्यादा यही होता है जो कि बैक्टीरिया और वायरल के इन्फेक्शन की वजह से होता है. हम हाथों को धो के ना खाएं खाना, या पानी हम दूषित लें कंटामिनेटेड, या उस कंटामिनेटेड वाटर से बना हुआ फूड हम खाएं, तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस में क्या होता है कि बाइल जूस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और हम येलो दिखाई देते हैं, ये जॉन्डिस है, ओवर सीक्रेशन ऑफ बाइल. नेक्स्ट है बेटा इसमें वोमिटिंग, अच्छे से जानते हो आप इसको. वोमिटिंग जो है वो हमारा मेडुला पार्ट है उसको कंट्रोल करता है, और वोमिटिंग तब होती है जब हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन एंटर हो गए हैं फूड के साथ. डायरिया, लूज मोशंस है. कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम, फीसेस रेक्टम में ही स्टोर हो जाता है, बाहर नहीं आता है बॉडी से. इंडाइजेशन, ये एंजाइम की कमी की वजह से हो सकता है, और प्रॉपर डाइट हम ना लें तो हो सकता है. इंडाइजेशन में क्या होता है कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है. सो आज का जो आपका काम है, यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड डू द NCERT क्वेश्चंस.